हेलो फ्रेंड्स, दिस अनिरुद्ध हियर। तो आज हम लोग देखेंगे गैंजिला और गैन एंगल के जरिए कैसे हम लोग मल्टीपल टाइप ऑफ ट्रेड को कर सकते हैं। ये एक डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा, सो स्टे ट्यून्ड फॉर द कंप्लीट वीडियो टू वॉच। तो यहाँ पर जो मैंने ये जो प्लॉट किए हैं गैंजिला प्रोफेशनल पे, दिस इज द सर्कल ऑफ 36, यानी कि ऑन एवरी 10 डिग्री देयर इज सम नंबर, on every number there is some kind of important number, some kind of less important number, but eventually each and every number have its own importance in trading. All right, so let's start with the understanding of the Ganzilla learning process. तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो राइट नाउ अगर मैं निफ्टी को ऑब्जर्व करूँ तो निफ्टी के जो पैटर्न है, निफ्टी ने कहाँ पर क्लोज दिए हैं? निफ्टी ने क्लोज दिए हैं 23,000 निफ्टी प्राइस के नीचे, यानी कि 23,000 के जो निफ्टी के लेवल है, मार्केट ने फाइनली इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे, दैट इज मल्टीपल टाइम मार्केट अर्लियर में क्लोज देने की कोशिश किया, यहाँ पे क्लोज देने की कोशिश की, यहाँ पे देने की कोशिश किया, बट फाइनली मार्केट में ये जो क्लोजिंग आए हैं, दिस इज द स्ट्रॉन्ग अमोंग देम ऑल। तो जब भी मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ क्लोजिंग हमें देखने को मिलते हैं, यू हैव टू अंडरस्टूड कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू कंटिन्यूएशन द ट्रेड ऑन आइदर अबव द लेवल और आइदर बिलो द लेवल। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर लेवल को देखूं तो कहीं कहीं ना कहीं मुझे यहाँ के मतलब 30 जनवरी 2025 के जरिए एक पैटर्न मुझे दिख रहा है, यानी कि जब पिछली बार हमने ये देखा था कि 30 जनवरी 2025 में मार्केट ने एक हायर वॉल्यूम ऑन द बुलिश साइड क्लोजिंग दिए थे, तो वहां से हमें एक काफी अच्छे 600 से 700 पॉइंट का रैली जो देखने को मिला था, विच इज अराउंड 650 पॉइंट। तो यहाँ से अगर मैं ऑब्जर्व करूँ द पैटर्न को, तो पैटर्न मुझे कहाँ तक पॉसिबिलिटी दिख रहे हैं? पैटर्न की जो पॉसिबिलिटी है वो है अप टू द मिनिमम लेवल, यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो है गैप फिल, यानी कि 22,577 के नियर बाय लेवल को हम लोग यहाँ पे आने वाले समय में देख सकते हैं एज अ गैप फिल। क्योंकि अगर मार्केट को ऊपर की तरफ जाना है तो इट मस्ट डू द फिल द गैप फर्स्ट एंड देन इट कुड लीड टू द नेक्स्ट रन। बट फिलहाल जिस तरीके के मार्केट के मैक्रोज है, हमें नहीं लगता कि यहाँ से बहुत ज्यादा समय मार्केट जो है वो अपसाइड में रह सकते हैं until and unless we got a very good quarter in the stock market result। तो अगर हमें काफी अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स मिलते हैं तो उस वक्त हमें मार्केट में एक उछाल देखने की मौके मिलेंगे विद द स्टेबिलिटी। बाकी इस तरीके के जो अपसाइड्स हैं वो हमें देखने को मिलते रहेंगे आने वाले समय पर भी। ओके, तो चलिए हम लोग यहाँ पर अभी क्या करेंगे, गैंजिला प्रोफेशनल के जरिए नंबर्स को ड्रॉ करेंगे। सो राइट नाउ द नंबर्स आर 23,000 बिलो। तो अगर मुझे यहाँ से नंबर्स को देखना है तो व्हाट आर द नंबर्स आर मेंशन, लाइक 3 डिजिट पे सभी के सभी नंबर्स है, तो 3 डिजिट पे अगर नंबर है तो 4 डिजिट करने के लिए हमें इसके WT ज्ञान के मल्टीपल ऑफ 10 फॉर्मूले को यूज करने की जरूरत है। लाइक यहाँ पे जो नंबर्स है, लाइक मैं अगर देखूँ तो 23 के आसपास कौन से नंबर है? दिस इज द नंबर 230। अगर आप यहाँ पर कोई भी नंबर को हाईलाइटेड पे देख रहे हैं तो दिस नंबर हैव द मोर इम्पोर्टेंस। ओके, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो नंबर्स हाईलाइटेड नहीं है इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। इट इज हाउ वी आर गोइंग टू यूज द पर्टिकुलर नंबर इन अ सिक्वेंस वाइज। तो सिक्वेंटली अगर मुझे सिक्वेंस वाइज यहाँ पर देखना है तो मुझे यहाँ पर मौके जो है वो मिलते रहेंगे। तो ये जो 135 डिग्री के नंबर पे हमें 23 to 230 into 100, यानी कि 23,000 के नंबर जो देखने को मिले। नाउ हाउ वी कैन यूज दिस पर्टिकुलर लेवल फॉर द ट्रेडिंग? तो 23,000 के नीचे जो नंबर मुझे यहाँ पर देखने की जरूरत है, विच इज नियर बाय ऑफ द 229, यानी कि 125 डिग्री। ईच एंड एवरी 10 डिग्री वी विल सी द न्यू नंबर्स। तो 230 के नीचे 229, 229 के नीचे 228, 228 के नीचे 227, यानी कि ईच एंड एवरी 10 डिग्री वी नीड टू फाइंड आउट द लेवल्स। तो आप में से बहुत सारे ट्रेडर के मन में ये सवाल होगा, सर इसके लिए इतने गैंजिला की देखने की ही जरूरत है क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे एक सपोर्ट की बात सोचे तो सपोर्ट कहाँ पे आ रहे हैं? तो नेक्स्ट सपोर्ट पॉसिबली कुड बी ऑकर एट द लेवल ऑफ 90 डिग्री। तो हमारे यहाँ पर हमारे पास कौन से नंबर है? 22,600 और 22,500। तो ये जो 22,500 के लेवल है वो है 85 डिग्री
और 22,600 के जो लेवल है वो है 95 डिग्री। तो इस दोनों के बीच में कौन सा नंबर है हमारे पास एज ए 90 डिग्री? तो 90 डिग्री के जो नंबर है वो है 22,500 और 22,600 के एवरेज प्राइस, यानी कि 22,550। तो यहाँ से जो मार्केट ने गिरावट करना स्टार्ट किए हैं ऑन द 135 डिग्री, यहाँ से हमारे जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा वो होगा 22,550। तो यू कैन सी 22,550। अब आपको समझ में आएगा कि हम लोग गैंजिला के लेवल्स को क्यों यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। नाउ सी 22,577 and 22,550 both are matching with the technical. Now 577 का लेवल जो था वो हमारे लिए कौन क्यों इंपॉर्टेंट थे? बिकॉज दिस इज अ गैप। नाउ ये जो 550 के लेवल आ गए, ये आ गए हमारे ज्ञान के 90 डिग्री। तो यहाँ पर आ गए गैप प्लस 90। दैट मीन्स यहाँ पर हमारे क्या कॉम्बिनेशन बने प्राइस के? टेक्निकल एंड ज्ञान रूल। तो यहाँ पर हमें टेक्निकल और ज्ञान रूल के एक कंबाइंड नंबर मिल गए, यानी कि मार्केट अगर 300 550 पर आते हैं तो उस पर्टिकुलर समय से हमें मार्केट में शायद एक अपसाइड पोटेंशियल, और फिर वहां से पैटर्न क्या बनेगा उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा मार्केट। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ क्यों हमने यहाँ से जो है 840 से कौन से पैटर्न हमें मिले थे। अब 23,840 मार्केट में हमें पहले टॉप मिले थे, यानी कि मार्केट यहाँ पर 800 यानी कि 215 डिग्री पर एक रेजिस्टेंस को प्लॉट आउट किए थे। एंड हियर वी कैन सी द फॉलोइंग्स, यानी कि 23,800 पे हमने क्यों ऑब्जर्व किए कि अभी कि 23,800 पे मार्केट जो था वो नंबर्स को मैच कर रहे थे, यानी कि 23,800 के जो लेवल थे इस पर्टिकुलर जगह पे हमें कौन से मार्केट को ब्रेक होते हुए नहीं दिखे, यानी कि 23,800 के जो नंबर है दिस इज हैपेंड एट द 215 डिग्री। अब उसके रेजिस्टेंस पे कौन से नंबर थे? 239, यानी कि 23,900। एंड उसके सपोर्ट पे कौन से नंबर थे? यानी कि 205 डिग्री, यानी कि 237 डिग्री। तो जब भी हमें इस तरीके के पैटर्न जो है मार्केट में देखने को मिलते हैं तो हमें यहाँ से ये पता चलता है कि दिस इज द क्लासिक थ्योरी ऑफ द रेजिस्टेंस एंड द सपोर्ट। तो 23,900 हमने प्लॉट किए एंड हियर वी प्लॉट द 23,700। तो 23,700 हमने यहाँ पे प्लॉट किया। नाउ व्हाट पैटर्न यू कैन फॉलो दिस वन? अर्लियर में हमने क्या देखा था? मार्केट ने 23,800 के ऊपर जाने की कोशिश किए थे, बट इस पर्टिकुलर समय में मार्केट में हाई कहाँ पे बना था? 23,807। अब 23,807 का हाई बना था, क्लोज बना था सिंगल कैंडल में 23,680। मतलब कि एक सिंगल कैंडल मार्केट में एक साथ 800 और 700 के नीचे क्लोज दे दिए, यानी कि इस पर्टिकुलर कैंडल ने जब 5 फरवरी पे मार्केट में किस तरीके के पैटर्न बने थे? इस तरीके के पैटर्न, यानी कि जब भी एक मार्केट कुछ इस तरीके के रिएक्ट करे कि वो दोनों कार्डिनल क्रॉसेस यानी कि दोनों नंबर्स पे क्लोज हो रहे हैं। सपोज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैंडल। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल है। क्यों? जब भी कोई कैंडल्स अपने कोई भी नंबर को डब्ल्यूडी ज्ञान के कोई भी नंबर को क्रॉसवाइज करके क्लोज करे, यानी कि ये वाला कैंडल एंड ये वाला कैंडल, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। बट वेल वाई वी आर वर्किंग विद द ज्ञान 360 डिग्री, तो यहाँ पर हम लोग एक फॉर्मूले को ऑब्जर्व कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे हर एक 100 डिग्री के नंबर्स पे 100 पॉइंट के नंबर पे मार्क कर लेता हूँ। तो 23,600, 23,500, 23,400। अब यहाँ पे आपके अंदर एक सवाल आएगा, सर देन ईच एंड एवरी कैंडल लुक्स लाइक इम्पोर्टेंट, क्योंकि हर एक कैंडल ही मार्केट में यहाँ पर हमें 100 पॉइंट्स के कवर कर रहे हैं। बट हियर इज द कैच, आपको क्या ऑब्जर्व करने हैं? द ट्रेंड सेटर, या फिर हमें यहाँ पर ऑब्जर्व करने हैं द ट्रेंड चेंजर कैंडल, यानी कि if there is a candle which is closing above the range and if there is a candle which is closing below the range, यानी कि अगर मार्केट अपसाइड जाते जाते एक डाउनसाइड कैंडल पे क्लोज दे तो वो कैंडल हमारे लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं बहुत ज्यादातर केसेस में। यानी कि अगर मैं यहाँ पर देखूं 23,400 पे बना, से यहाँ पर मार्केट में 23,300। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूं तो ये जो कैंडल बना 2 अप्रैल के 2 अप्रैल के कैंडल कहाँ पर क्लोज हुए? 23,200। यानी कि ये जो 2 अप्रैल का कैंडल है ये कहाँ पर क्लोज होते हैं? ये कैंडल क्लोज होते हैं हमारे
इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, यानी कि मार्केट ने बेयरिश क्लोजिंग दी है एंड सेकंड कैंडल मार्केट ने 200 और 300 दोनों को एक 200 के नीचे ओपन हुआ और 300 के ऊपर क्लोज दिया. सो ये ओपन और क्लोज भी इंपॉर्टेंट है. सो अंडरस्टैंड द ओपन एंड क्लोज सिस्टम, यानी कि ओपन कहाँ पर हो रहे हैं और क्लोज कहाँ पर हो रहे हैं. तो इस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं, ओपन हो रहे हैं 200 के नीचे, क्लोज हो रहे हैं 300 के ऊपर. यानी कि ये जो कैंडल बना है 2 अप्रैल 2025 में, दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट. और ये भी क्यों इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यहाँ पर मार्केट ने ओपन कहा हुआ, ओपन हुआ 800 के ऊपर और यहाँ पर क्लोज होते हैं हमारे 700 के नीचे. सो दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट ऑल्सो. सो दिस इज हाउ द VIC कैंडल मेथड वर्क्स. आई थिंक यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट ओवर हियर. तो राइट नाउ अगर मैं इस पर्टिकुलर थ्योरी के साथ गैन एंगल को प्लॉट करूं, यानी कि गैन एंगल के कंसिडरेशन को देखूं, तो दिस इज द कंसिडरेशन इन द गैन एंगल. सो दिस टॉप से लेकर ये बॉटम के मैं अगर गैन एंगल ड्रॉ करता हूं, राइट नाउ द गैन एंगल क्रॉस्ड बिलो द 8/1 लेवल, और ये जो है ये कंसिडर कर रहे हैं अपने प्रीवियस 3/1 तक आने के लिए. फ्रॉम द 8/1 वी कैन कंसिडर द 3/1 टू रीच एनी टाइम व्हेन द प्राइस रिएक्ट एंड वर्क बिलो द गैन 8/1. अब इस पर्टिकुलर 8/1 को अगर हम लोग अपने WT ज्ञान के दूसरे स्विंग हाई से कंपेयर करें, सो इफ आई कंसिडर द प्रीवियस लेवल ऑफ द गैन एंगल स्टार्टिंग, तो यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ, 3/1 पे एक इंपॉर्टेंट मार्केट में रेजिस्टेंस बना है. राइट नाउ द 3/1 से मार्केट में जो क्लोजिंग कर दिए हैं, इट क्लोज बिलो द 2/1. सो व्हेन द मार्केट क्रॉस्ड फ्रॉम द 3/1 टू 2/1 इन द डायरेक्ट वे, तो यहाँ से जो है मार्केट की जो वोलेटिलिटी है वो इंक्रीज हो सकते हैं, यानी कि जो मोमेंटम है वो बन सकते हैं टू द डाउनवर्ड साइड. सो दैट्स द रीजन आई जस्ट डिस्कस दिस पर्टिकुलर थ्योरी टू यू. और आप चाहें तो VIC मेथड को यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं. तो each and every time you observe the VIC method, you will find some interesting trade idea in your trading strategy. So that's it for today with this particular learning. Oh, okay.